गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिस्कस करेंगे हम माइक्रो स्टेट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। किसी भी एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के आप माइक्रो स्टेट कैसे निकालोगे। तो हम इसमें बात करेंगे कि माइक्रो स्टेट होते क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे आप उसको कैलकुलेट करोगे। तो हम देखते हैं माइक्रो स्टेट। ये आपका बीएससी थर्ड ईयर, एमएससी प्रीवियस, CSIR-NET, JRF गेट, तो इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है ये टर्म। अधिकतर आपका ग्राउंड टर्म और माइक्रो स्टेट से क्वेश्चन आते हैं। तो हम देख रहे हैं माइक्रो स्टेट। माइक्रो स्टेट्स होते क्या है। माइक्रो स्टेट किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हम कितने तरीके से ऑर्बिटल में फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम को कंडीशन क्या कहलाती है, माइक्रो स्टेट कहलाती है। ठीक है, तो देखिए माइक्रो स्टेट, पहले हम थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। दे electrons filled in orbitals in different types are called microstate। किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं वो कहलाता है माइक्रो स्टेट। तो सपोज कीजिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल Np1, N प्रिंसिपल नंबर, P ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम P ऑर्बिटल में कितने तरीके से फिल कर सकते हैं वो माइक्रो स्टेट कहलाती है। देखिए वन, टू, 3, 4, 5, 6 P के ऑर्बिटल बना दिए मैंने। 0 +1 -1, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो P1 को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं ऑर्बिटल में, 6 तरीके से। तो इसका माइक्रो स्टेट आ गया, माइक्रो स्टेट जेड से डिनोट कर लेते हैं हम यहाँ पर 6। P1 का माइक्रो स्टेट 6 है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन ये तो सिंपल टाइप का है। P1 का सपोज करो D में 14 है, D में 9 है, तो उनको आप कैसे माइक्रो स्टेट निकालोगे, वो आसान है नहीं। ऐसे बना के उसको हम निकालेंगे फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला बनाते हैं, इसके बाद हम क्या क्या डिनोट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए फिर इसी क्वेश्चन को हमारा जो है P1 का 6 आया, इसको भी हम फॉर्मूले से निकालेंगे क्या क्या होता है। इसके हमारे डिफरेंट टाइप के पार्ट बनेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम माइक्रो स्टेट का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। पार्ट फर्स्ट, माइक्रो स्टेट डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन एंड फॉर्मूला। तो माइक्रो स्टेट मैंने बता दिया है, डेफिनेशन और एक फॉर्मूला भी, एग्जांपल भी बता दिया है। अब यहां पर हम बना रहे हैं फॉर्मूला। इसको याद रखना, किसी भी कंपाउंड का हम निकाल सकते हो। फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू 4L + 2 फैक्टोरियल अपॉन 4L + 2 - Q फैक्टोरियल इंटू Q फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मूला है। थोड़ा हम इसको देख लेते हैं।
कौन कौन से टर्म क्या क्या डिनोट करते हैं, देन फैक्टोरियल को कैसे ओपन करेंगे। where z माइक्रोस्टेट L एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड Q नंबर ऑफ एम्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देन ये डिनोट करता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल देखिए, सपोज करो हमारे पास कोई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल आ गया है, इसको कैसे ओपन करोगे, फैक्टोरियल को कैसे ओपन करना है। ये ओपन हो जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, जहां तक आपका इजी कट जाएगा। सपोज करो 4 फैक्टोरियल ऊपर भी है और अपॉन में 4 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल को आप इतना ही ओपन करोगे। अगर नेक्स्ट है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, अगला जाना है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल एंड 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है 1 होती है। ये हो गया। अब बात आती है एल एजीमुथल क्वांटम नंबर हम कैसे निकालेंगे। देखिए स्मॉल एल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये आपके डायरेक्ट ऑर्बिटल से निकल जाता है। सपोज करो एल की वैल्यू हमारे पास है 0, एल की वैल्यू कैसे निकलेगी। सपोज करो हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल एल वैल्यू, ऑर्बिटल है हमारे पास एस पी डी एफ जी एच आई, कुछ भी हो सकता है, नॉर्मली एस पी डी एफ ही होते हैं। एस ऑर्बिटल है तो इसके लिए एल वैल्यू हो जाएगी 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए 4, एच के लिए 5, आई के लिए 6। ये हमारी एल की वैल्यू आ गई। तो ये सिंपल सा है, फॉर्मूला याद रखना आपको, 4l प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 4l प्लस 2 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल, जहां पर एल एजीमुथल क्वांटम नंबर है, क्यू आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। थोड़ा सा हम इसमें एक कंपाउंड को देख लेते हैं जो हमने Q1 किया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन देखिए थोड़ा सा इसमें ये एल कैम दिख रहा है तो इसको हम बना लेते हैं। एन निकालने के लिए क्या करना है, देखिए स्मॉल एल निकालने के लिए, स्मॉल एल है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो यहां पर आ जाएगा ऑर्बिटल्स, देन यहां पर एजीमुथल
एल वैल्यूज, ये हो गया। क्या क्या हो सकते हैं ऑर्बिटल? एस, पी, डी, एफ सिंपली होते हैं। कभी ये CSIR-NET JRF गेट में एच आई जे के कुछ भी पूछ सकता है, तो उसका सिंपल सा है एस पी डी एफ जी एच आई, ये है। इसके लिए एल वैल्यू देखिए, एल वैल्यू इसके लिए, एस ऑर्बिटल है तो इसके लिए एल वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए 4, एच के लिए 5, आई के लिए 6। तो यहाँ से हमारी एल की वैल्यू निकल गई है। और कंपाउंड में हमको एनपीडी इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे ऑर्बिटल में, तो उसको माइक्रोस्टेट का जो फॉर्मूला उसमें पुटअप करोगे तो टोटल माइक्रोस्टेट निकल जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम जो P1 वाला हमने बनाया था उसको निकाल लेंगे। अब देखिए, माइक्रोस्टेट पार्ट 1 में हमारा इंट्रोडक्शन और फॉर्मूला रहेगा। देन उसके बाद पार्ट 2 में हम उसको डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पार्ट बनाएंगे। अलग अलग पार्ट क्या क्या हो सकते हैं देखिए, सबसे पहला पार्ट हो जाएगा हमारा ऑर्बिटल के हिसाब से एसपीडीएफ, सेकेंड रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड रहेगा कॉम्प्लेक्स, एंड फिफ्थ रहेगा बायो मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल, विटामिन B12, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इससे बनेगा। तो हम माइक्रोस्टेट हमने पढ़ लिया है। जैसे देखिए, सपोज करो हम फॉर एग्जाम्पल जो हमने लिया था, क्या लिया था, NP1, इसका जो हमने बनाया था तो कितना आ रहा था, 6 आ रहा था, तो इसको हम बना रहे हैं। N प्रिंसिपल नंबर, P ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इसका ऑर्बिटल बना लीजिए, 0 + 1 - 1, इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 ही है, ये आ गया। तो इस पे देखो हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए हमको इसमें स्मॉल एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, p ऑर्बिटल है, p के लिए कितना होता है 1, s के लिए 0 होता है, अभी बता रखा है 1। देन क्यू क्या है, एनपीडी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक एनपीडी इलेक्ट्रॉन है 1, ये भी आप समझ गए हो, बहुत आसान है। अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और होता, यहाँ पर भी होता, यहाँ पर होता तो 2 एनपीएड हो जाते, यहाँ पर होता 3 हो जाते। देन यहाँ पर आ जाते तो ये कैंसिल हो जाता, 2 रहते, यहाँ पर आ जाता 1 रहता, यहाँ पर आ जाता 0 हो जाता। वो हम जब ऑर्बिटल को पढ़ेंगे तब देख लोगे आप। अब हमको क्या चाहिए, जेड माइक्रोस्टेट निकालना है। तो ये आ जाएगा जेड = 4l + 2 फैक्टोरियल अपॉन 4l + 2 - q फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। तो देखिए 4 इंटू एल की वैल्यू 1 + 2 फैक्टोरियल अपॉन ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 + 2 - q कितना है 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। जेड = कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1 4 + 2 6 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना आ जाएगा, 4 + 2 6 6 - 1 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो हम इसको ओपन कर रहे हैं, देखो ओपन कहां तक करेंगे, 5 फैक्टोरियल तक करेंगे। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब हमने बताया था 1 फैक्टोरियल = 1, इसके जगह 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, जेड = 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, जेड 6, यानी माइक्रोस्टेट P1 पे कितना आ गया, 6। ये डिपेंड केवल एजीमुथल क्वांटम नंबर एल पे डिपेंड करता है और एनपीडी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल पे नहीं करता है। ये चाहे 2 3 4 5 6 से कुछ भी हो, इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। कैसे कैसे इसको निकालना, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट इसमें बताया था, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब इसमें कुछ हम पॉइंट बता देते हैं। माइक्रो स्टेट का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमने डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, फॉर्मूला, देन एक एग्जाम्पल्स भी कर दिया है कैसे निकालना है। अब देखिए वैल्यू क्या होती है। एस पी डी एफ, इनके लिए हम देख रहे हैं 4l प्लस 2 फैक्टोरियल, 4l प्लस 2 फैक्टोरियल, 4l प्लस 2 फैक्टोरियल, 4l प्लस 2 फैक्टोरियल। जो हमने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर, ये देखिए z इज इक्वल टू 4l प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 4l प्लस 2 माइनस q फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जो वैल्यू है 4l प्लस 2 फैक्टोरियल, बार बार इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं भी होती है। s के लिए जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, वो उसका 4l प्लस 2 फैक्टोरियल हो सकता है। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। तो इसके लिए 4l प्लस 2 की वैल्यू जो हो जाएगी 2 फैक्टोरियल हो जाएगी, 2 फैक्टोरियल। p के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, तो इसके लिए 6 फैक्टोरियल। d के लिए 10 फैक्टोरियल, f के लिए 14 फैक्टोरियल। ये बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको देख लीजिए। देन हम पार्ट 2 में डिफरेंट पढ़ेंगे। देखो इसको हम पार्ट 1 में हमने ये पढ़ लिया, 2 में हम ऑर्बिटलों का माइक्रोस्टेट निकालेंगे, p s p d f का। पहले में हम पार्ट 2 में s और p का बना लेंगे, पार्ट 3 में d का, पार्ट 4 में f का। देन ऐसे ही कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल लेंगे, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से निकाल लेंगे और कुछ बायोमोलिक्यूल से निकालेंगे। तो पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? s और p ऑर्बिटल का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।